नारद जी से कि मैंने 17 पुराण लिख दिए लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी के कहने पर इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। इसमें सबसे ज्यादा आपको कल तो नहीं परसों से भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन ही चलेगा। कल की कथा और रहेगी। परसों इस भागवत के नियंता श्री ठाकुर जी महाराज कृष्णचंद्र जी, उनकी लीलाओं का परसों से आप बखान सुनेंगे। जब ऐसे पुराण की रचना की तो वेद व्यास जी के मन में शांति हुई और जगत कल्याण के लिए उन्होंने इन वेदों को 4 जगह विभाजित कर दिया। उनको पता था आने वाले समय में अल्प आयु के लोग हो जाएंगे। अल्प आयु क्या समझ रहे हैं? छोटी उम्र, छोटी उम्र हो जाएगी। कलयुग रूपी सर्प इंसान को डसने के लिए उद्यत होगा और हमारे यहाँ लोग वर्ण और व्यवस्था में बटे हुए हैं। पैसे वाले लोग कहीं भी आयोजन करा के कथा को सुन लेंगे, लेकिन एक गरीबी तबका भी होगा, वो कहां से इन कथाओं को आयोजन करवाएंगे और सुनेंगे। वेद व्यास भगवान ने इनको 4 विभागों में बंटवारा कर दिया। अगर इन सब वेदों को एक जगह रखते तो ये समझने में नहीं आते। क्यों? कि कलयुग में उम्र ही इतनी सी है। अब जिसमें आप 80 वर्ष मान लो, 4 भाग कर लो, 20 तक बालकपन मान लो, 20 से 40 थोड़ी जवानी मान लो, 40 से 60 में वानप्रस्थ की तैयारी हो जाती है। अब बचा ही क्या? 60 साल की आयु में तो ट्रांसफार्मर फूट जाता है। किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को किडनी, किसी को पथरी। मात्र और मात्र हमारे पास 40 वर्ष हैं। 40 वर्ष में भी आप 15 वर्ष तो लड़कपन की निकाल दीजिए। बच्चे शेष 25 वर्ष, 25 वर्ष में आपको गृहस्थ भी चलाना है, बच्चों के ब्याह शादी भी निपटाने हैं, सभी गृहस्थ के कार्य करने हैं। अब आप बताइए समय कहाँ है हमारे पास? और इसमें भी कुछ समय तो लड़ने भिड़ने में निकाल दिए। भाइयों से झगड़ा, रिश्तेदारों से झगड़ा, सास ससुर का झगड़ा। अब आप विचार करके देखिए कि समय बच कहाँ गया। अब इस समय में, इतना सा अल्प समय में जब हम कुछ कथाओं का आयोजन करते हैं, उसमें भी ये हालत है कि घर में पड़े पड़े ताश पीटते रहेंगे, मोबाइल पे उंगली चलती रहेगी, लेकिन कथा में आकर के नहीं बैठ रहे। उनका भी कसूर नहीं है। जब प्राणी के जन्म जन्मांतरों के पुण्य सामने आते हैं तब वो कथा पंडाल में आ पाता है। और आपने देखा भी होगा, घर से चल करके कथा पंडाल में आ भी जाते हैं, लेकिन अचानक ऐसा फोन आता है कि उनको खड़ा होकर जाना पड़ जाता है, क्योंकि उनके भाग्य में है ही नहीं। उनका कसूर नहीं है। उनका कसूर क्यों नहीं है? अगर पूरा संसारी कथा आके सुनने लगेगा तो फिर वो त्रिलोकी का नाथ गधा और घोड़ा कुत्ता किसको बनाएगा? उसको भी तो 84 लाख योनियों की रचना करनी है। भाई सभी धर्मात्मा हो गए तो गधा किसको बनाएगा? गधा तो उसी को बनाएगा जिसके कर्म खराब है। इसलिए उस परम पिता, इस जगत के नियंता ने पूरी रचना करके रखी हुई है। आप लोग कथा सुनेंगे तो आप ही आएंगे। मैं कथा का वक्ता हूँ तो मुझे कथा करनी है। एक को जाके पड़ोसी की डोर काटी, वो डोर ही काटेगा। उसको रचना करनी है पूरी 84 लाख योनियों की।
आज आप देख रहे हैं, बड़ी दुख की बात है, जिस भारतवर्ष के अंदर ऐसे ऐसे ऋषि हुए, महर्षि हुए, ऐसी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने तीनों देवों को बच्चे के रूप में प्रकाशित कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बच्चे का रूप दिखा दिया, कमंडल में से छींटे दिए, पति के चरणों का ध्यान किया और तीनों को छोटे छोटे बच्चे बना दिए। आज उस भारत भूमि को किसकी नजर लगी है? डीजे चल जाए, रात भर जान झोंक देंगी महिलाएं, पुरुष हटेंगे नहीं वहां से। डीजे वाला हाथ जोड़ने लग जाएगा, लेकिन नहीं। और आज कथा का हाल देख लो क्या हो रहा है। ये कलयुग की पहचान है। इसी बात का विचार करके और वेद व्यास भगवान ने इसको 4 जगह बांटा कि उम्र छोटी सी रहेगी, लोगों के पास इतना समय नहीं रहेगा। 4 भागों में विभाजित कर दिया और ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मात्र केवल 7 दिन का रखा। आज हमारे पास 7 दिन का भी टाइम नहीं है। यह है कलयुग की पहचान। प्राणी अपने मैं और मेरे में लगा हुआ है। मेरे बच्चे पढ़े, मेरे बच्चे के पास पैसा हो, पड़ोसी की दौड़ काटेंगे, बच्चों की जमीन बढ़ाएंगे। अरे कभी ये तो विचार करो कि उस पड़ोसी के भी बच्चे हैं। आप अपने बच्चों के लिए पड़ोसी की गर्दन काट रहे हैं। परमात्मा भी तैयार लेके गणना से बैठा है, एक दिन आपकी गर्दन अवश्य कटेगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप ऐसा कोई भी गलत कार्य न करें जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। जो शब्द आपको अच्छे नहीं लग सकते, वो मुझे क्या अच्छे लगेंगे। आप जिस बात को सहन नहीं कर सकते, उसको मैं कैसे सहन कर लूंगा। इसलिए वाणी का संयम रखें। अगर कोई सामने वाला क्रोधित है, आप अपना थोड़ा सा स्वभाव को ठंडा कर लें, पड़ोसी को सताए ना, और आप अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें और सामने वालों को शांति से रहने दें। ये श्रीमद् भागवत कथा यही संदेश उपदेश देती है कि शांति से जियो और शांति से जीने दो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमान गुरुजी, 2-4 महिलाओं की आंखों में नींद भर रही है, थोड़ी सुस्ती हटाओ इनकी। बिहारी श्याम हर दुख दर्द मिटाते हैं, और मेरे बाके बिहारी श्याम दुख दर्द मिटाते हैं। जो याद करे उनको दुखड़े मिट जाते हैं। याद करे उनको दुखड़े मिट जाते हैं। मेरे बाके बिहारी श्याम, मेरे बाके बिहारी श्याम दुख दर्द मिटाते हैं। याद करे उनको दुखड़े मिट जाते हैं। जो याद करे उनको दुखड़े मिट जाते हैं। जो
भक्ति कर कान्हा की जो मुक्ति पानी है, भक्ति कर कान्हा की जो मुक्ति पानी है, वो भक्ति कर कान्हा की जो मुक्ति पानी है, भक्ति कर कान्हा की जो मुक्ति पानी है, जो भटक रहा जग में थोड़ी जिंदगानी है, जो भटक रहा जग में थोड़ी जिंदगानी है, मतलब की दुनिया है, वो मतलब की दुनिया है, मतलब के नाते हैं, जो याद करे उनको टुकड़े मिट जाते हैं, जो याद करे उनको टुकड़े मिट जाते हैं, वो मेरे बाके बिहारी श्याम, मेरे बाके बिहारी श्याम दुख दर्द मिटाते हैं, मेरे बाके बिहारी बिहारी श्याम दुख दर्द मिटाते हैं, जो याद करे उनको टुकड़े मिट जाते हैं, जो याद करे उनको टुकड़े मिट जाते हैं। भजनों के भावों से भजनों में मिलते हैं, भजनों के भावों से भजनों में मिलते हैं, वो भक्तों के भावों से भजनों में मिलते हैं, भक्तों के भावों से भजनों में मिलते हैं, मुरझाए फूल यहाँ वो मत के खिलते हैं, मुरझाए फूल यहाँ वो लग के खिलते हैं, दुनिया के सतायों को, दुनिया के सतायों को सीने से लगाते हैं, जो याद करे उनको टुकड़े मिट जाते हैं, जो याद करे टुकड़े मिट जाते हैं, वो मेरे बाके बिहारी श्याम, मेरे बाके बिहारी श्याम दुख दर्द मिटाते हैं, मेरे बाके बिहारी श्याम दुख दर्द मिटाते हैं, जो याद करे उनको टुकड़े मिट जाते हैं, जो याद करे उनको टुकड़े मिट जाते हैं। कान्हा से प्रार्थना है तेरे दर्शन पाऊंगा, कान्हा से प्रार्थना है तेरे दर्शन पाऊंगा, ओ श्यामा से प्रार्थना है तेरे दर्शन पाऊंगा, श्यामा से प्रार्थना है तेरे दर्शन पाऊंगा, पाकर दर्शन तेरे भव से कर जाऊंगा, आके दर्शन तेरे हमसे फिर जाऊंगा, तेरे दर पे पड़ा हूँ मैं, तेरे दर पे पड़ा हूँ मैं, मुझे भव से करना है, जो याद करे उनको टुकड़े मिट जाते हैं, जो याद करे उनको टुकड़े मिट जाते हैं, मेरे बाके बिहारी श्याम दुख दर्द मिटाते हैं, मेरे बाके बिहारी श्याम दुख दर्द मिटाते हैं, वो जो याद करे उनको टुकड़े मिट जाते हैं, जो याद करे उनको टुकड़े मिट जाते हैं, जो याद
डुबने लग जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हट गई नहीं? तुम 8 रोटी में जय के मताया करो, शाम के समय खा लिया करो, दिन में आप अधिक भोजन लेंगे तो नींद आएगी। हमारे एक बाबा है सुंदरलाल जी, 3 बार सो लिया सर ने। इसलिए भोजन कम भजन ज्यादा। शाम को बेशक आप 10 खा लो, लेकिन सुबह 2 ही खा लो। चलो अपने मन को पुनः उसी जगह स्थापित करते हैं। यह सृष्टि जितनी भी आप और हमको दिखाई दे रही है, इस सबकी 4 प्रकार से उत्पत्ति हुई है। पहली उत्पत्ति अंडे से। जितने भी जीव आप जानते हैं कि अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे मुर्गा मुर्गी, चिड़िया आदि, सांप, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं वो एक अलग योनि है। दूसरी रचना परमपिता परमेश्वर ने पसीने से की है। जैसे जुएं होते हैं, जुएं भैंस के भी होते हैं, और पहले तो हम और आपके भी बहुत होते थे। दिन भर मैया लगी रही काखी सुसूत मारू। ये जीव की उत्पत्ति पसीने से होती है। तीसरी उत्पत्ति झिल्ली के अंदर जो जीव होता है, झिल्ली के अंदर, इसमें मनुष्य भी आता है। माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है, वो चारों तरफ से झिल्ली के अंदर रहता है, ताकि किसी प्रकार कोई गंदा पानी, विषैला पदार्थ अंदर ना जाए। और चौथी जीव की उत्पत्ति जो पृथ्वी में से बीज अंकुरित होता है, पृथ्वी को फोड़ करके निकलता है। जैसे ये आप देख रहे हैं पेड़ पौधे, सरसों का बीज आप डालेंगे तो जमीन को फोड़ करके बाहर आएगा, गेहूं डालेंगे अंकुरित होकर के वो बीज बाहर आएगा। 4 प्रकार से यह पूरा जगत रचा हुआ है। इससे अधिक और कुछ रचना नहीं है। आप जितना भी ये देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, सभी देख रहे हैं, यह सारा संसार एक न एक दिन नश्वर है, नष्ट होगा। ये पेड़ है, क्या ये हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। ये सड़क है, हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी। आप और हम आए हैं तो जाना निश्चित है। ये पूरा संसार जो आप और हमको दिखाई दे रहा है, ये सारा मिथ्या है। ये 4 दिन की चांदनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, कोई किसी का नहीं है। केवल और केवल जितने भी रिश्ते हैं संसार में, सारे रिश्ते स्वार्थ से बंधे हुए हैं। आप अगर अच्छे पैसे वाले हैं तो रिश्तेदार भी आपके साथ हैं। आप अच्छा कमाते हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ हैं। जिस दिन आपके ये हाथ पैर, आंख, नाक कान जवाब देंगे, उस दिन आपका कोई नहीं है। उस दिन कौन है? वो परम पिता परमेश्वर, जिसने रचना करके हमें इस मृत्यु लोक में भेजा है। अब जीव की हालत हो क्या रही है? एक तरफ नमक रखा हुआ है और एक तरफ बर्फ भी रखी हुई है। जीव नमक को तो खा रहा है, लेकिन बर्फी को नहीं खा रहा। यह लोग भी जिसके नाम के जब से सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए, उस परम पिता परमेश्वर को आप और हम भूल चुके हैं। याद रह गया तो केवल क्या, वो नमक याद रह गया। बेटे, पोते, बहू, पुत्र, नारी,
इन सब में हम और आप उलझे हुए हैं। ये तो संसार चलायमान है, गतिमान है। आज आप जिस घर में बहू बनकर आई, आप उसी घर में एक दिन सास बन जाएंगे, तब आपकी जगह कोई और ले लेगा। तब आप सास बनेंगी, बहू आएगी और कोई जगह ले लेगी, तब आपको पता लगेगा कि हमारी सीट कहां जा रही है। अगर शाम को 7 बजे भी आप और हमने अगर प्राण त्याग दिए तो आपको उस भवन में 10 मिनट नहीं रुकने दिया जाएगा। वही बेटा कहेगा कि रात भर कहां तक रोएंगे, जल्दी करो, अभी तो टाइम बच रहा है, 10 मिनट है। किस धोखे में हम और आप जी रहे हैं। आपने जीवन भर की कमाई मेहनत से पसीने से भवन बनाया और आपके लिए 10 मिनट नहीं। क्या यही सच्चाई है? इसी बहम में जी रहे हैं हम और आप। आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी सांस पूरी हो गई तो आपको 1 करोड़ रुपया तो मिल जाएगा, लेकिन एक सांस नहीं मिल पाएगी। इसलिए कवि ने कहा, श्वास श्वास में राम रट और वृथा श्वास मत खोए, जाने इस श्वास का हावन हो ना हो। इसलिए प्रत्येक श्वास पर हरि हरि राम राम राम। कहीं बंधन नहीं है कि आप काम मत करो, सब काम करो, खाते पीते। कल भी मैंने बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, कहीं कोई पाबंदी नहीं है। जैसे चाहे आप लो, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को मत भूलो, जिसने दया करके हमें इस मनुष्य योनि में डाला है। आज देखो, एक और छोटी सी बात बताता हूं। आप और हम कितनी बड़ी भूल में सोए हुए हैं। अगर घर में बच्ची पैदा हो गई तो क्या आप जन्मदिन मनाते हैं? बताओ। और लड़का हो गया तो मतलब लड़का अभी पूरी तरह से पैदा हुआ नहीं है, तब तक तो फोन पहुंच जाएंगे। आधे से हिस्से को देखकर ही फोन होने लग जाते हैं कि लड़का हुआ है। भाई लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है? सोचने की बात, हंसने का विषय नहीं है। भाई आप अगर आपके माता पिता भी इसी प्रकार आपको देख करके दुखी होते तो आप इस जगत की रचना कैसे करते? पुरुष बिना प्रकृति नहीं, प्रकृति के बिना पुरुष नहीं। खेत आपके पास है लेकिन बीज नहीं, किस काम की खेती? क्यों आप अपने ही समाज को, आप अपनी जाति के लिए तिरस्कार करती हैं? मेरे तो यही बात समझ में नहीं आती। आज तक कोई हाथ ऊंचा करके ये बता दे कि किसी की पुत्री कंवारी घर में बैठी है कि बिना पैसे के? ठीक है, ज्यादा नहीं तो गरीब को प्यार देगा, और भी ज्यादा गरीब है तो पूरा नगर बस्ती खेड़ा तो बैठा है, पर आज तक किसी की पुत्री कंवारी तो नहीं रही। फिर आप इस तरह क्यों भेदभाव कर रहे हैं? और लड़का पैदा हो गया, अरे भाई अब तो मेरा वंश चली जाएगा। अरे तेरा वंश कहां चली जाएगा? तेरा वंश खत्म करने वाला आ गया। 12 दिन हुए, और 12 दिन तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही शमशान भूमि में ले जाया जाता है, बड़े पुत्र को बुलाया जाता है, और आज परंपरा है प्राचीन समय से, एक लंबा सा लठ लेते हैं और खोपड़ी में देते हैं, कहीं दोबारा से ना जी जाए। करते हैं ना कपाल क्रिया, और फिर उसमें घी डालते हैं। पिता की सर पुत्र फोड़ रहा है। देखिए क्या परंपरा है हमारी। दूसरी बात, जैसे ही 12 दिन हुए, आपका कुल कहां बढ़ा? आपका नाम नहीं बढ़ाएगा। सबसे पहले वही लड़का पटवारी के पास जाएगा
कि आप मेरे पिताजी का नाम काट करके मेरे नाम वसियत कर दो, तो आपका नाम बढ़ाया है, पुत्र ने घटाया। आज मुझे नहीं लगता कोई पुत्री पिता के मरने के बाद पटवारी के पास जाती हो कि मेरे पिताजी का नाम काट दो और मेरा नाम से दाखिला कर दो। कितने बड़े भ्रम में आप और हम खोए हुए हैं। आजकल 60% पुत्र तो यही सोचते हैं कब ये मरे और हमारे वसी चढ़े, लेकिन पुत्री कभी नहीं कहेगी कि हमारे माता और पिता की आंख भी दुखी। पता लगा कि मेरी माता गुजर गई है, चाहे 2 किलोमीटर दूर स्टैंड हो, वहां से वो आंसू की आंखों में से आंसू की झड़ी लगाती हुई आती है, और पुत्र कोई गलती से निकल जाए तो पता नहीं, मेरे को लग रहा है मन से रोता होगा। अगर किसी का पिता 60-70 हजार रुपए कमाता हो तो वो पैसे के लिए तो रो सकता है, 70 हजार रुपए गए, लेकिन ये इसलिए नहीं रोगा मेरा पिता चले गए। ये सच्चाई बता रहा हूं आज के जमाने की, अगर झूठ हो तो बता दो। इसलिए कभी भी मेरा आप माताओं से निवेदन है, आप कभी भी अगर घर में पुत्री पैदा हो जाए तो निराश मन कभी मत होना। भगवान सबकी नैया पार करता है। जिसको जन्म दिया है उसको चोंच दिए, जिसको चुगा अवश्य मिलेगा। किसी की कन्या कवारी नहीं रहेगी, आज तक ना रही है और ना रहेगी। इसलिए जिस प्रकार